हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबका भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि भैया हम क्लास 10 और 12 की प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से शुरुआत करें जिससे कि जो है ना मेरे बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। तो मेरे प्यारे, आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। देखो मेरे प्यारे, मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे खासे परसेंटेज लाए हैं, इसीलिए मैं आपको जो है ना खुद में मोटिवेट और गाइडेंस दोनों कर सकता हूं। तो मेरे प्यारे, चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से हम पढ़ाई करें, चाहे हम क्लास 10 के छात्र हैं या 12 के छात्र हैं, आपको किस प्रकार से पढ़ाई करना होगा। देखो मेरे भाई, आप जानते होंगे कि हमारे जो है ना हमारे 2026 में यदि आपका बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं या 12 के छात्र हैं, तो आप किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे। देखो मेरे भाई, आपको जो है सबसे प्रॉपर तरीके से यह एक प्लान बनाना होगा। देखो मेरे भाई, यदि आप चाहते हैं कि ना हम क्लास 10 या 12 तैयारी किस प्रकार से करें, तो प्रॉपर प्लान बनाकर पढ़ाई करना होगा। देखो कोई भी चीज हमें, यदि हम कोई भी चीज हम प्लान बनाकर पढ़ाई जब तक नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। भले ही मैं मानता हूं कि आप क्लास 10 और 12 में जो है ना अच्छे खासे नहीं तो फर्स्ट डिवीजन ला लोगे ना, तो आजकल के जमाने में हमारे फर्स्ट लाना बहुत ही बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हाँ हम 450, 400, 475 नंबर लाएं, तो उसके लिए जो है आपको पूरी तरीके से प्रॉपर प्लान बनाना होगा। ठीक इसी प्रकार से आज मैं जो है मैं आपको पूरे तरीके से आज मैं आपको जो है प्रॉपर प्लान बताऊंगा। यदि आप इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो मान कर चलो कि आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम में जो है ना 80% से लेकर 95% तक नंबर ला सकते हैं मेरे प्यारे। ये आपके हुनर पर बात जाती है कि आप किस प्रकार के स्टूडेंट हैं, आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। देखो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम क्लास 10 और 12 का तैयारी हम प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से करें, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहला काम आप जो है ना सिलेबस के बारे में जानेंगे। सिलेबस के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानेंगे। यदि क्लास 10 के छात्र हैं तो आप अपना सिलेबस को देखिएगा, यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं तो आप अपना सिलेबस को एक प्रॉपर तरीके से देखिएगा कि हमारे सिलेबस में जो है ना क्या क्या पढ़ना है, क्या हमारे सिलेबस में क्या चीज को पढ़ना है, किन किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को छोड़ना है। देखो मेरे प्यारे, एक सफल छात्र तभी सफल छात्र कहलाते हैं उसको, जब तक कोई भी छात्र तब नहीं सफल होगा यदि उसे यह नहीं पता होगा कि मेरे को कौन सा चीज पढ़ना है और कौन सा चीज नहीं पढ़ना है। तो यदि आप क्लास 10 और 12 के छात्र हैं तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि मेरे को जो है क्या पढ़ना है, क्या मेरे को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये बात पता होनी चाहिए। ये नहीं कि जो है ना आपके बुक में जो है ना सब चीज पढ़ दी, ऐसा नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं ना हम अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट आए, तो आपको यह बात तो पता होनी चाहिए कि मेरे को ये जो है ना ज्यादा जरूरत है, ये चीजें कम जरूरत है, ये बात यदि आपको पता होनी चाहिए। ठीक ना। तो अब सबसे पहला पर्पस क्या रखना है मेरे पास कि हम जो सिलेबस को एक बार देखेंगे ना, तो सिलेबस से हम जब रूबरू होंगे ना, तो हम सिलेबस में यह चेक करेंगे कि मेरे को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये तो अलग बात जाती है। ये जानने के साथ साथ आप क्या करेंगे, ये जानने के साथ साथ ये एक बार आप क्या करेंगे, ये जब सिलेबस को एक बार उठाइएगा ना, तो एक बार जो है ना साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी उठाइएगा। जैसे कि मानकर चलो कि क्वेश्चन बैंक को, यदि आप यहाँ पर क्वेश्चन बैंक को उठाइएगा ना, मैं आपको अभी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करने को बोल रहा हूँ, आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाएंगे तो आपको यहाँ से यह पता चल पाएगा कि मेरे जो बोर्ड एग्जाम में है हमारे किन किन लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेशन होते हैं। यदि आप वो क्वेश्चन के बारे में पहले से जान लेंगे ना मेरे भाई, तो आपको क्या होगा कि वो टॉपिक को पढ़ने में सहूलियत होगा और साथ ही साथ आपको यह पता चलेगा कि इन टॉपिक पर हम जरूरत से ज्यादा समय दे सकते हैं मेरे भाई, ये काम कर सकते हैं। ठीक ना। आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिएगा, मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपको सबसे पहला काम यह बताया कि आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, सिलेबस के बारे में जानिएगा कि मेरा सिलेबस क्या है। सिलेबस जानने के बाद आपको यह पर्पस रखना है कि मेरे को क्या पढ़ना है, किन चीजों को पढ़ना है, ये काम करना है मेरा भाई। ठीक ना। क्योंकि जब तक आप सिलेबस के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप जो है ना क्लास 10 और 12 में प्रॉपर तरीके से पढ़ ही नहीं सकते हो मेरे भाई। और आप दूसरा काम क्या कीजिएगा, दूसरा काम जो है मेरे भाई टाइम टेबल बनाइएगा। आप टाइम टेबल क्यों बनाओगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र तो कहते हैं कि भैया मैं टाइम टेबल से नहीं पढ़ाई करता, ऐसे करता वैसे करता। देखो मेरे भाई, टाइम टेबल में यह टाइम टेबल बनाने को बोलता हूँ, ये नहीं मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप जो है सुबह 6 बजे जगो, क्या सुबह 6 बजे जगो, 6 बजे से 10 बजे तक पढ़ो, फिर 12 बजे से 4 बजे तक पढ़ो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि यह बोल रहा हूँ आपको, मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि जो आप टाइम टेबल बनाओगे ना, आप कम से कम अभी जो है ना, यदि आप क्लास 10 या 12 के छात्र है ना, अभी कम से कम जो है ना लगभग कह सकते हो कि सेल्फ स्टडी 2.5 से 3 घंटे, और जो है ना अपने गुरुओं से, चाहे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो चाहे ऑफलाइन स्टडी कर रहे हो, तो कम से कम जो है ना 4 से 5 घंटे करोगे, पढ़ाई करोगे। ठीक, ये जब आप पढ़ाई करोगे तो एक टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से बनाओगे। यदि मानकर चलो कि ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हो, यदि आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करोगे कि जो है ना जैसे कि मैं, आप यदि क्लास 10 के छात्र हैं तो आप मैथमेटिक्स पे इतने समय दोगे, सोशल साइंस पे इतने समय दोगे, साइंस पे इतने समय दोगे, मतलब एक टाइम बांट लोगे, जिससे यह होगा, यदि देखो मेरा अभी आप यदि शुरुआती पीरियड से आप टाइम टेबल बना लेते हो ना, तो आपको यह पता चल पाएगा कि मेरा जो टाइम है ना हर एक विषय पर प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क लाना चाहोगे तो आपको शुरुआती पीरियड से हर एक विषय पर इक्वल टाइम देना ही होगा ना। आप क्या करेंगे, सबसे पहला पर्पस आप क्या करेंगे कि सिलेबस को
अपना मेन पर्पस रखोगे। दूसरा काम, टाइम टेबल जरूर से जरूर बनाओगे। टाइम टेबल बनाने से आपको क्या फायदा होगा, आपको हर एक विषय पर आप टाइम बांट सकते हैं। ये जो आपके पास 24 घंटा है ना मेरे भाई, 24 घंटा आप कोई अच्छी प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हो फॉर स्टडी के क्षेत्र में, क्या ना, फॉर स्टडी के क्षेत्र में आप अच्छा खासा समय दे सकते हो। और तीसरा काम क्या करोगे कि हम किस बुक को फॉलो करें, क्या हम किस बुक को फॉलो करें। आप जो है ना तीसरा काम क्या करोगे, जो है आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिएगा, क्या एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिएगा। यदि बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए। चाहे कह सकते हो कि ऑल स्टेट के स्टूडेंट जो है ना, ऑल स्टेट के स्टूडेंट क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिएगा या फॉलो कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं ना कि हम जरूरत से ज्यादा पढ़ें तो आप जो है क्लास 10 के यदि छात्र हैं तो डॉक्टर केसी सिन्हा का मित्र भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से जो है ना एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना है। यदि आपके पास समय है तो अदर जो है ना कह सकते हो डिपार्टमेंट या कह सकते हो अदर बुक ले सकते हैं। और आप क्या करेंगे मेरे भाई, और आप क्या करेंगे कि हमें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है मेरे भाई। देखो अभी शुरुआती समय है, शुरुआती समय में आप जितना मेहनत करना सीख लाओगे ना, आपको लास्ट समय में, लास्ट पोर्शन में आपको फायदा हो सकता है। देखो मेरे भाई, आपको क्या करना है कि जैसे अभी मान कर चलो, अभी जैसे कि हम क्लास 10 की शुरुआत कर रहे हैं, यदि हम क्लास 10 की अभी में हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। यदि हम मेरे को शुरुआती पीरियड से, यदि मेरे को शुरुआती पीरियड से क्या कर हुआ कि मेहनत करने की जिम्मेदारी मिल गई, तो शुरुआती पीरियड से जितना ज्यादा मेहनत करोगे ना, तो लास्ट समय में क्या होगा कि आप जो है ना कंबल ओढ़कर सोओगे, ठीक ना। क्योंकि मेरे भाई मैं शुरुआती पीरियड से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना होगा कि अभी जल्दी शुरुआती पीरियड से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे, देखो मेरे भाई, आप सबसे पहला काम क्या करोगे, जैसे कि मानकर चलो कि हम क्या किए कि साइंस का कोई टॉपिक पढ़े, ठीक ना, साइंस में कोई टॉपिक पढ़े, वन चैप्टर, जैसे साइंस में कोई चैप्टर खत्म हो गया, ठीक ना। वन चैप्टर खत्म होने के बाद हम किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, ये जो वन चैप्टर खत्म हुआ है ना मेरे भाई, ये वन चैप्टर का हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देने का प्रयास करेंगे। ये हर एक चैप्टर के लिए काम कीजिएगा मेरे भाई, ठीक ना, मॉक टेस्ट देने का प्रयास कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है एक चैप्टर को, फिर रिवीजन करना है। अब ये से मेरा भाई, ये नहीं कि हमारे लास्ट समय में आप रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा, नहीं। अभी यदि आप चैप्टर वाइज तरीके से ये काम करेंगे तभी आप जो है ना कह सकते हो कि अपने बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे खासे नंबर लाओगे। क्योंकि मेरा भाई मैं आपको जो है ना प्रॉपर प्लान बताने वाला हूँ और प्रॉपर प्लान बता भी रहा हूँ। ये काम कीजिएगा तभी जो है ना आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर कह सकते हो कि स्कोर कर पाओगे, ठीक ना। ये और बहुत सारे छात्रों से मिला हूँ, बहुत सारे छात्रों ने कहा है और बहुत सारे छात्रों से मैंने प्रश्न भी पूछा है, उससे जो है ना कोई टॉपिक के बारे में जब मैंने पूछा ना, वो टॉपिक को क्या क्या है जानते हो मेरे भाई, लाइन बाय लाइन रट लिया है। देखो मेरे भाई, आप अब जो है ना कंपटीशन तो नहीं कर सकता, आप जानते होंगे कि हमारे कंपटीशन बन चुका है। भले ही आप कर सकते हो हमारे क्लास 10 या 12 आप जो है ना रट कर या चीट करके जो है ना पास कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप चाहते हो ना कि हम कंपटीशन को भी फोड़ें, तो अभी से आपको क्या करना होगा, हमें समझकर चलना होगा। जब तक आप समझकर नहीं पढ़ाई करोगे, यदि आप रटकर पढ़ाई करोगे ना, तो रटने से क्या होगा कि 5 दिन 7 दिन में बिछड़ जाओगे, लेकिन समझने से क्या होगा कि आपको लंबे समय तक याद रह सकता है। तो अब इससे आपको क्या करना है मेरे भाई, आप किसी भी टॉपिक को, यदि कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है ना, तो उन टॉपिक को हम बार बार रिपीट करने का प्रयास करें कि मेरे को वो टॉपिक क्यों नहीं समझ आया, नहीं समझ आया तो हम अपने भैया से, अपने गुरुओं से समझने का प्रयास करेंगे। या कह सकते हो कि आप अपने मोबाइल, इंटरनेट पर, मोबाइल से भी आप उन चीजों का सोल्यूशन कर सकते हैं। इसीलिए मेरे भाई ये भी आप पर्पस रखिएगा कि ये जो मैं अभी शुरुआती पीरियड से क्लास 10 या 12 का पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो मेरे को समझ में आना चाहिए। वो टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो फिर से हम क्यों नहीं समझ आया, हम किसी से हेल्प लेने का प्रयास करेंगे। ये सभी पर्पस रखना होगा। और साथ ही साथ मेरे भाई ये शुरुआती समय है, शुरुआती पीरियड है, आप ज्यादातर खेलिएगा भी मत, ठीक ना। ज्यादातर खेल कूद पर समय तो देना है, मैं मानता हूं, लेकिन हाँ कह सकते हो खेल कूद पर ये जो समय दो ना, खेल कूद पर समय देना है, लेकिन हाँ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है मेरे भाई। स्वास्थ्य आपका जो है ना मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा खासा होना चाहिए। ये नहीं कि हम खेलने गए, खेलने में हाथ तोड़वा लिए, हड्डी तोड़वा लिए, ऐसे वैसे कर लिए, आपको नहीं करना। अच्छा से खेलना है मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ मेरे प्यारे, और आपको जरूरत से ज्यादा अब ये जो कहोगे कि हम जो है ना 485 नंबर लाएंगे, ठीक ना, अब ये से कहोगे कि हम जो है ना लगभग 12 से 13 घंटा जो अभी से पढ़ाई करना मैं आपको यदि बोल दूं तो नहीं हो सकता है ना। अभी आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना होगा। जिस प्रकार से यदि आपका क्लास 10 व 12 का प्रॉपर तरीके से ये स्टार्ट हो रहा है, तो अभी जो आपको जो है कम, मतलब कह सकते हो लो लेवल से लो टू हार्ड, मतलब कह सकते हो लो टू हार्ड कहने का अर्थ मेरे भाई आपको अभी कम मेहनत करना है, तब हमें जो है ना जरूरत से ज्यादा मेहनत करना है। तो अभी आपको क्या करना है कि हम प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करेंगे, कम समय, जैसे कि मानकर चलो कि यह प्रयास करना है कि मैं हर एक विषय पर समय दे सकूं, प्रॉपर एक सिलेबस के बारे में जान लीजिएगा, ये सभी काम आना चाहिए। और अपना हेल्थ पर समय देना है, हेल्थ आपका प्रॉपर जो है ना सही रहना चाहिए, ठीक ना। और आप क्या करेंगे मेरे, तो मेरे प्यारे यदि आप इसी प्रकार से पढ़ाई करेंगे, इसी प्रकार से यदि आप क्लास 10 और 12 का प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करेंगे, तो
मानकर चलो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएंगे और आप चाहते भी होंगे कि हम अपने गौंड जिले में यदि नाम करें तो आपको इसी प्रकार से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना होगा। तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी प्रकार से खुद में मोटिवेट, खुद में गाइडेंस करते रहूं, तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे यदि आपको अपने करियर से रिलेटेड जो भी दिक्कत हो रही है, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8969905248 पर कॉल करके पता कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। नमस्कार मेरे भाई।